नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में, और हम पहुँच गए हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये कौन सा पार्ट है इस चैप्टर का? ये है पार्ट 10। ठीक है, अगर 9th पार्ट आपने कंटिन्यूसली देखा हुआ है तो आपको ये पार्ट भी समझ में आएगा। अदरवाइज आप स्किप करके देखोगे तो आपको आगे के कॉन्सेप्ट या आगे के एक्सरसाइज समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप उसे देख लीजिए। और कंटेंट क्या क्या है, ऑलमोस्ट हमने सारा कुछ फिनिश कर लिया है। हमारा लास्ट एक्सरसाइज 8.3 चल रहा है, जिसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके टोटल कितने पार्ट्स हैं? 10 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये रहा एक्सरसाइज 8.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसके 10th पार्ट हैं, 10 पार्ट्स हैं। तो हम 1 by 1 सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। लिखा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ओके, मतलब ये जो हमें दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ जो थीटा की वैल्यू है, जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है, मीन्स 90 से लेस है। ठीक है, 90 से अबव नहीं है। और हमें आइडेंटिटीज़ को उसमें यूज़ करते हुए ये प्रूव करना है कि LHS RHS के इक्वल है। मीन्स हमें LHS को सॉल्व करना है और लास्ट में क्या आना चाहिए? RHS। और किसी किसी केस में होता यह है कि हम LHS सॉल्व करते हैं और RHS सॉल्व करते हैं और दोनों लास्ट में इक्वल आ जाएं, तो भी हम कह देंगे कि यस, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो बस यही कह रहा है। तो हमें सिंपली कुछ नया कुछ नहीं है, बस इसमें यही है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जो आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ी हुई हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में, बस उसका यूज़ है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसी बेसिस पे आप LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए, हम लोग पहले भी कर चुके हैं ऐसा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी, पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं पहले क्वेश्चन को लिख लेती हूँ। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसमें LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है हमारा? लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी, अगर जितना हो सके सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। सबसे सिंपल फॉर्म कौन सा है? सबसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से होते हैं? साइन कॉस। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म होता है साइन या कॉस। तो जो भी आपको साइन कॉस में नहीं दिया है उसको कोशिश कीजिए कि साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो कॉसेक थीटा हमको पता है, कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, एंड माइनस कॉट थीटा क्या होता है? कॉट टैन का उल्टा होता है, टैन होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन। और थीटा है तो थीटा लगा देंगे। थीटा भूलना नहीं है, अगर आप थीटा भूल जाएंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, विदाउट थीटा नहीं लिख सकते आप। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका स्क्वायर। अब क्या करें? एलसीएम ले लें? चलो ले लेते हैं। साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा हो गया। साइन थीटा से साइन थीटा कट, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा आ जाएगा। आपको एलसीएम लेने आना चाहिए अच्छे से, आप 10th में हो। ओके, साइन थीटा से साइन थीटा कट, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा में, क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। ओके, का होल स्क्वायर। सॉरी,
यहाँ साइन नहीं आएगा, यहाँ आएगा। तो साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे, आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 1 ज़ा 1, ओके। 1 माइनस कॉस थीटा ये आएगा। अब हम स्क्वायर को अलग अलग कर ले, ऊपर भी स्क्वायर करना है और नीचे का भी स्क्वायर करना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ओके, अपॉन साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो आरएचएस में हमें क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस कॉस थीटा। आप देख रहे होगे कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ चुका है। नीचे भी हमें अगर कॉस का फॉर्म मिल जाए तो हमारा आरएचएस आ जाएगा। तो देखो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे क्या हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। अगर मुझे यहाँ से साइन निकालना हो, साइन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कर सकते हैं, ठीक, बिल्कुल कर सकते। तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह मैं लिखने जा रही हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, हो गया। अब ये देखो एक फॉर्म में है, अगर मैं यहाँ 1 का स्क्वायर कर दूँ तो कोई मान में चेंज आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, चाहे आप 1 लिखिए, चाहे 1 का स्क्वायर लिखिए, चाहे 1 का क्यूब लिखिए, 1 पे पावर 4 लिखिए, 1 पे पावर 10 लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर करने से। कैसे आएगा, देखो ये कौन सा फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो कुछ सोच कर हमने स्क्वायर लगाया हुआ है, क्योंकि इसके साथ वाला स्क्वायर में है इसलिए हम स्क्वायर लगाए हैं, ताकि हमें ये वाला फॉर्म मिल सके। तो ऊपर वाले को पहले क्या कर सकते हैं, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है एक तरह से, तो उसको फॉर्म तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें आरएचएस में वो लाना है, ठीक है। तो आरएचएस को देखते हुए सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि बस आप आरएचएस को भूल जाइए, बस एलएचएस को सॉल्व करते चले जाइए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको आरएचएस भी दिमाग में रखना पड़ेगा, और ये सब आएगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। 1 माइनस कॉस थीटा एक बार, क्या हम इसको, क्योंकि स्क्वायर है तो हम सेम चीज को 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब नीचे आओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस थीटा, और एक बार 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, लिख दिया। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम कैंसिल हो जाता है अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हो तो। और बचा क्या हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, यस इट इज अ आरएचएस। ये राइट हैंड साइड है जो कि हमें प्रूफ करना था, ठीक है, प्रूफ करना है। ये सारी बातें सच है, बस हमें प्रूफ करना है कि यस ये है मेथड, ऐसे प्रूफ करना है, ठीक है। सारे पार्ट्स जो है, अभी फर्स्ट पार्ट किया हमने, तो हमने एलएचएस को सॉल्व करते करते आरएचएस को ला दिया। इट मीन्स हमने ये सिद्ध कर दिया कि एलएचएस सच में आरएचएस के इक्वल है, ओके। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। ये हमारा इतना सारा एलएचएस है, इसको हमको सॉल्व करना है और लाना है 2 sec a के इक्वल। देखते हैं आता है कि नहीं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ LHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ओके, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए,
ठीक है, ये हमारा LHS आ गया। अब सिंपली हमें दिख रहा है कि इससे शॉर्ट फॉर्म नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा है कि अगर आपको कॉसेक सेक कॉट टेन इस फॉर्म में दिखे तो आप सबसे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, यानी साइन और कॉस के टर्म में लाइए। बट ये साफ साफ दिख रहा है ये साइन कॉस के टर्म में है, तो ये और छोटा नहीं हो सकता है। ओके, तो लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बीच में किस चीज़ का साइन है? प्लस, तो हम प्लस करेंगे। बट ये वाला फ्रैक्शन वाला प्लस है, सिंपली प्लस नहीं है, तो हम एलसीएम लेंगे फिर प्लस करेंगे। तो कैसे प्लस होता है? ऐड कर कैसे करते हैं? किसी भी दो फ्रैक्शंस का एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का। लीजिए एलसीएम, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये हो गया डिनोमिनेटर का एलसीएम। ठीक है, जब हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन ए का कॉस ए 1 प्लस साइन ए में, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट हो जाएगा और कॉस ए बचेगा। फिर कॉस ए का कॉस ए में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। फिर प्लस सिमिलरली यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा। तो 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। इसको उस फॉर्म में सॉल्व करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। यहाँ ए की जगह 1 है, बी की जगह साइन है। चलो तब 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन है तो क्या देगा? 2 साइन ए, ये आ गया अपॉन नीचे क्या आया? कॉस ए। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, हो सकता है बाद में कैंसिल हो जा, ठीक है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ। साइन ए ये हो गया, ठीक है, चलो अच्छा है। अब देखो इसको, कॉस स्क्वायर ए यहाँ है, ये वाला कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ये दोनों क्या है? प्लस प्लस के फॉर्म में है। तो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, तुरंत देख के याद आ जाना चाहिए कि ये हमें पता है ये आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह थीटा अल्फा बीटा गामा फाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता है, तो इसका मान 1 आएगा। इस ए की जगह कुछ भी हो सकता है, बट दोनों ए सेम होना चाहिए। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, अगर यहाँ फाई है तो यहाँ भी फाई होना चाहिए। ये नहीं कि एक थीटा एक फाई लेके चलेंगे तो 1 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तब दो अलग अलग एंगल्स की बात हो रही है, वहाँ पे दूसरा कंडीशन अप्लाई होगा, ठीक है। चलो उसको पास में लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को मैंने एक पास लिख लिया है, उसके अलावा जो चीज़ बच रही है उसको उतार दो। और क्या बचा? +1 प्लस 2 साइन ए, यही हुआ, ठीक है। साइन कॉस को मैंने एक पास रख लिया, बाकी सारी चीज़ें को जैसे था एज इट इज उतार लिया गया है। उसके बाद नीचे कॉस के बाद ए है, मैंने यहाँ ए लिखना भूल गई तो आप इसको ध्यान दे दीजिएगा, कॉस ए, ठीक है, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे फिर। साइन ए, देखो अब क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1, तो हम लिख लेंगे 1, ठीक है। इतने दूर की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से लेके यहाँ तक का मान आ गया 1, प्लस फिर एक और 1 हमें दिख रहा है, ओके चलो उतार लेते हैं, फिर प्लस 2 साइन ए आ गया, ओके ग्रेट। नीचे कॉस ए 1 प्लस साइन है, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। फिर इसका सफाई कर देते हैं।
चलो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 + 2 sin A, ओके हो गया 2 + 2 sin A। चलो ठीक है, फिर नीचे वाला एज इट इज उतारो। अभी पता चलेगा आपको कि क्यों मैं एज इट इज उतार रही हूँ। चाहे तो मैं मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ बट उससे कोई फायदा नहीं है। अभी आपको फायदा नुकसान का फर्क समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों ऐसा नहीं किया जा रहा है। क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो मुझे पता है कि कब मल्टीप्लाई करना है, कब नहीं करना है। बट आपका ये फर्स्ट टाइम है, बट नो वरी, आप इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि कब कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, कब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है, कब हमें क्या करना है। ठीक है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 से 2 मतलब 2 से 2 क्या कैंसिल नहीं होगा, दोनों न्यूमरेटर में था। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 + sin A बचेगा। कोई दिक्कत तो होगी नहीं यहाँ तक। उसके बाद अपॉन नीचे cos A, 1 + sin A। अब आपको दिखा, अब आपको फायदा दिखा कि क्यों मैं तब से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई क्यों नहीं करी थी। cos A का मल्टीप्लाई आसानी से हम कर सकते थे बट मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती तो मुझे फिर से कॉमन लेके कट करना पड़ता। ठीक है, इसलिए मैंने को मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो अब 1 + sin A से 1 + sin A कट हो गया, बचा क्या 2 इंटू लिख सकते हैं 1/cos A। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को, 2 न्यूमरेटर में है, cos A डिनोमिनेटर में है। 2 cos A मत लिख देना, नहीं तो मिल चुका नंबर। तो 2 का 2 एज इट इज, 1/cos A क्या होता है sec A। ठीक है, 1/cos A क्या होता है sec A। अब आपको पता है कि यहाँ क्या लिखना है, अब आपको लिखना है RHS। तो हमने देखा कि LHS को हमने सॉल्व किया तो वो RHS के इक्वल आ चुका है। ठीक है, तो कोई कहीं दिक्कत नहीं होगी, बस आपको आइडेंटिटीज माइंड में रखना है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज माइंड में रखना है। ठीक है, और एलसीएम आपको आना चाहिए करना, दो फ्रैक्शंस का एलसीएम करने आना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब आता है तो आप इजीली कर लेंगे, और अगर नहीं आता है तो इसी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार लगाइए, आपको डेफिनेटली आ जाएगा। थर्ड पार्ट में भी LHS दिया है और RHS दिया है। राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। कह रहा है कि हमें टेन थीटा को, कॉट थीटा को, ये जो बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको सिंप्लीफाई करके सिर्फ साइन और कॉस के टर्म में ब्रेक करना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये हिंट दे या ना दे, उसके हिंट पे आप डिपेंड नहीं रहेंगे। ठीक है, जो भी आपको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल तोड़ लीजिए। तो सबसे पहले मैं LHS नोट करती हूँ, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा, ओके, प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। हो गया, ठीक। अब क्या कहा है, सिंप्लीफाई करने को कहा है, वो चाहे कहे या नहीं कहे आपको सिंप्लीफाई करना है। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, वो हो गया, अपॉन 1 का 1 माइनस का माइनस, cot थीटा क्या होता है, cot थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। हो गया, फिर प्लस का प्लस, cot थीटा, cot मीन्स cos थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन 1 का 1 माइनस का माइनस, tan थीटा, tan थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो
बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन न्यूमरेटर है कौन डिनोमिनेटर है। ये पूरा ऊपर वाला तो क्योंकि बटे का बटा है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर भी बटे में है और नीचे भी बटे में, और ये मेन बटा अपना ये है बड़ा वाला। तो इक्वल का साइन कहाँ लगाते हैं, ये मेन जो बटा है, ये जो अपॉन वाला साइन है उसके आगे। तो चलो ऊपर तो हम नहीं कुछ कर सकते, बट नीचे हम एलसीएम ले सकते हैं। तो चलो लो एलसीएम। पहले हम लिख देते हैं ऊपर वाला सिंप्लीफाई, सिंपली ऐसे ही लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एज इट इज उतार दो, नीचे लिखो अपना एलसीएम लो, आएगा एलसीएम साइन थीटा आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इजीली हो जाएगा वो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया। इक्वल का साइन यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लगा सकते ना यहाँ लगाते हैं, लगाएंगे आप तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। मतलब अगर दयालु एग्जामिनर रहा तब तो दे देगा मार्क्स, बट अगर मेरे जैसे रहेगा तो नहीं देगा, ठीक है। तो फिर चलो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन यहाँ लो एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इजीली, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हो गया। लग रहा है साइन, साइन थीटा, ओके, यहाँ तक हो गया। अब देखो बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है, बटे का बटा है, ठीक है, तो बी केयरफुल while solving that kind of you know क्या करेंगे हम, देखो ये ऊपर वाला एज इट इज उतारो, न्यूमरेटर एज इट इज उतारो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हो गया। अब मल्टीप्लाई का साइन लगेगा और जो नीचे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है उसको पलट के हम डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर लिखेंगे, यानी साइन ऊपर चला जाएगा, देखो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और कॉस नीचे आ जाएगा, अरे कॉस बोले ये जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। ये भी सिर्फ मैंने एक तरफ वाला किया है, अभी प्लस का साइन लगाएंगे और ये क्या है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एज इट इज उतारेंगे न्यूमरेटर को। अब डिनोमिनेटर में करना है चेंज, क्या चेंज करना है, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में, भगवान के पास नहीं, फिर नीचे यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई का साइन है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे ना, कि कुछ और नहीं कर सकते हम, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई ही करेंगे। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ओके। और नीचे क्या है आपका कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में, कॉस थीटा एज इट इज लिखो, कॉस थीटा ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो गया, चलो हो गया। फिर प्लस ऊपर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया। अब नीचे साइन थीटा, साइन थीटा और इसके आगे ब्रैकेट में क्या रहेगा वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ब्रैकेट में रहेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही तो रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अभी फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो जगह काफ़ी कम है तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आराम से करते हैं हम। मैं यहाँ नोट कर लेती हूँ फिर से, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या था डिनोमिनेटर में
कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा ब्रैकेट में था आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो गया। उसके बाद यहाँ प्लस था, आई थिंक, देख लो क्या था, यस प्लस है। फिर न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा फिर साइन थीटा, न्यूमरेटर में यहाँ प्लस लगा के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा यहाँ पे है आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक बार फिर से मैच कर लो, ये साइन थीटा है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अगर आप भी नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से कि माइनस का प्लस ना हो जाए, अदरवाइज आपका आरएचएस आते रह जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसका क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। तो बस अगर आप लिखना जान के सही से प्लस का माइनस ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा छोटा से मैटर नहीं रखता है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एलएचएस में करते क्या है। सबसे पहले वही हम डिनोमिनेटर का एलएचएस निकालते हैं, बट यहाँ सब अलग अलग टर्म हैं, एक कॉस थीटा है, साइन थीटा है, भी साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, कर सकते हैं, देखो कैसे। साइन स्क्वायर थीटा लिखो, फिर अपॉन लिखो, फिर कॉस थीटा लिखो, फिर लिखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो गया। उसके बाद ये जो प्लस है उसको मैं माइनस करने जा रही हूँ, क्यों, ऐसे नहीं, हर चीज के पीछे रीजन है मेरे पास। कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखो मैंने माइनस क्यों किया, माइनस अगर हम इसमें से कॉमन कर लेना तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं। जो अभी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है, अगर इसमें से माइनस कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन पहले आ जाएगा और कॉस बाद में हो जाएगा, ठीक है। यही इसीलिए मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो वही माइनस यहाँ पे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो प्लस का साइन चेंज होके माइनस हो गया है, ठीक है। साइन थीटा एज इट इज उतार दीजिए, ठीक है। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है। अब एलसीएम लेना ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, बारी बारी से सब उतार दो, पहले साइन थीटा लिख दो, फिर कॉस थीटा लिख दो, और क्या एक टर्म है नया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो गया। देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास, साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिखो साइन थीटा इंटू ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा, ओके। फिर माइनस देखो, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कैसे आएगा वो मैं बता देती हूँ। देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या, कॉस थीटा यहाँ लिखो इंटू, और ऊपर क्या बचा है, कॉस स्क्वायर थीटा बचा ये। अब साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा में, क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस यहाँ भी कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। और नीचे क्या है, जैसे है वैसे उतार दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या आपने कभी ये पढ़ा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab
ब्रैकेट में a माइनस बी। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये किस फॉर्म में, a क्यूब माइनस बी क्यूब, नॉट होल क्यूब। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ऊपर वाला। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, दोनों का फॉर्मूला अलग है। तो अगर आप ऊपर के बजाय नीचे वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका आंसर अच्छा खासा गलत हो जाएगा। a माइनस बी, ए क्या है, साइन थीटा है, बी क्या है, कॉस थीटा। a माइनस बी लिखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो गया एक ब्रैकेट में, ओके हो गया। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया। फिर प्लस ए बी में साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर में लिखो एज इट इज, साइन थीटा कॉस थीटा विद इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में भी है न्यूमरेटर में भी है, तो क्या हम इसको कट कर सकते हैं, यस कट कर सकते हैं। इसीलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही थी, चाहे तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते थे इजीली ना इसका इसमें, बट मैंने नहीं किया। अगर कर देते तो फिर से कॉमन लेना पड़ता, फिर से कैंसिल करना पड़ता, ठीक है ना। तो चलो सफाई, क्या क्या बचा, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ याद आया, इसको देख के आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ये 1 के इक्वल होता है, 1, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाता है आपको, अपॉन नीचे क्या बचा है, साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। अब हमें RHS क्या लाना था, देखो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, आओ इधर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये हम लिख सकते हैं। देखो अगर कहीं पे ये लिखा है a प्लस बी अपॉन सी, देखो इसी फॉर्म में है कि नहीं, a प्लस बी, ऊपर प्लस में था कुछ, समथिंग प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। फिर जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, एलसीएम लो, सी एलसीएम हो गया, ऊपर क्या है a प्लस बी, तो वापस से हमको यही फॉर्म मिल गया। ठीक उसी तरह ये भी जो मैंने अलग अलग करके लिखा है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, क्या करोगे, एलसीएम लोगे, लो एलसीएम, साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर में क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि यही है। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, या ऊपर वाले को नीचे के रूप में लिख सकते हैं, या नीचे वाले को ऊपर के रूप में लिख सकते हैं। तो अब फिर इसको अलग अलग थोड़ा सा करो, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू, कोई साइन नहीं है मीन्स, इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, हो गया, प्लस सेम सेम, तो सेम सेम रहता है तो कैंसिल 1, ठीक है। वन अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा और प्लस 1, ये किसके इक्वल आ गया, देखो क्वेश्चन कहाँ है, सेक थीटा कॉस थीटा, 1 को आगे कर लो, तो हम क्या करेंगे, 1 को आगे, 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये आ गया हमारा RHS, ठीक है। तो LHS को हमने सॉल्व करते हुए RHS ला दिया।
था बट कुछ था नहीं इसमें, सिर्फ एलसीएम ही लेना था। पहले हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व किया, फिर जब दो टर्म आए तो फिर उनका फिर एक बार एलसीएम लिया। 2 बार इसमें एलसीएम लिया गया है, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है, बट है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही आ जाएगा। नाउ समरी ऑफ द क्लास। इन दिस क्लास वी हैव डन 3 parts of question number 4 एक्सरसाइज 8.3, ठीक है। 3 पार्ट्स हमने किए हैं, बाकी के पार्ट्स हम लोग आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।